Hello student, I am Leelam Chandrakar from Department of Zoology। आज का हमारा टॉपिक है रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ पाइला। आज की इस लेक्चर में हम पाइला के श्वसन तंत्र के बारे में देखेंगे। तो पाइला एक एम्फीबियस एनिमल है, यानी कि वो पानी के अंदर भी रहता है और पानी के बाहर भी रहता है। तो जब ये पानी के अंदर रहता है उस टाइम ये गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन करता है, या फिर कई बार पानी से बाहर आकर के वे किनारे पर पत्थरों के ऊपर चलता है, तो उस टाइम वो वायवीय श्वसन मतलब कि एरियल रेस्पिरेशन करता है। ठीक है। तो इसके बॉडी के अंदर दो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होंगे, एक वाटर के लिए और दूसरा एरिया रेस्पिरेशन के लिए। ठीक है। तो पाइला में दो प्रकार के रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं, एक होता है टिनिडियम जिसको गिल्स भी बोलते हैं। ठीक है। और दूसरा होता है पल्मोनरी सैक। तो जब ये वाटर के अंदर होगा तब ये टिनिडियम मतलब कि गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन करता है, और जब वाटर के बाहर होता है उस टाइम पल्मोनरी सैक के थ्रू रेस्पिरेशन करता है। ठीक है। तो इसमें फर्स्ट जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो है टिनिडियम। तो यहाँ पे जो गिल्स होते हैं उन्हें ही टिनिडियम बोलते हैं। ठीक है। तो जब ये वाटर में होते हैं तो टिनिडियम के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं। पाइला के अंदर एक ही टिनिडिया होता है और ये मेन एक्सिस के द्वारा बॉडी पर चिपका होता है। तो यहाँ पर ये है टिनिडियम का डायग्राम। ठीक है। ये इसका मेन एक्सिस है और इस मेन एक्सिस पर बहुत सारी लैमेली लगी होती है। तो इस प्रकार से जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है उसको बोला जाता है लैमेली। ठीक है। इस लैमेली की विशेषता ये होती है कि गिल्स का जो एंड होता है वहाँ पर उनकी लंबाई कम होती है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये जो किनारे हैं उस पर जो लैमेली है उसकी लंबाई कम है, और ये दोनों जो किनारे हैं उसमें इसकी लंबाई कम होती है। और जैसे जैसे ये बीच में जाती जाती है इनकी जो लंबाई है वो बढ़ती जाती है। ठीक है। तो यहाँ पे जो बीच वाला लैमिला है उसकी लंबाई बड़ी है, और जैसे जैसे ये किनारे की तरफ जाते जाती है इसकी जो लंबाई है वो छोटी होती जाती है दोनों साइड इस प्रकार से। ठीक है। ये जो गिल है वे मेंटल कैविटी के ब्रैंकियल चैम्बर के अंदर लगे होते हैं। अगर किसी एक लैमेली की स्ट्रक्चर को देखें तो ये एक ट्राइएंगुलर स्ट्रक्चर होती है। तो ये इस प्रकार से एक ट्राइएंगुलर स्ट्रक्चर होगी और ये एक एक्सिस के ऊपर लगी होती है। तो यहाँ पे ये है इसका एक्सिस और इस एक्सिस पर ये ट्राइएंगुलर लैमेली लगी होती है। ठीक है। और बाकी की जो लैमेली है वो इसके पीछे होगी, ये इस प्रकार से। तो ये यहाँ पे ये एक लैमेली है और बाकी का जो लैमिला है वो इस प्रकार से पीछे की तरफ होता है, और ये है इसका मेन एक्सिस। ठीक है। अब इस गिल लैमेली के अंदर जब वाटर एंटर करता है तो इस एक्सिस में एंटर करता है, मतलब कि ये है इसका एक्सिस और इसके एक्सिस में एफरेंट ब्लड वेसल्स होता है। इस एफरेंट ब्लड वेसल्स के थ्रू जो वाटर है वो एंटर करेगा। तो जो एफरेंट ब्लड वेसल्स है उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। अब ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो इधर से इस प्रकार से एंटर करता है और इस प्रकार से घूम करके ये इफरेंट ब्लड वेसल्स के थ्रू बाहर हो जाता है। ठीक है। और ये जो इफरेंट ब्लड वेसल्स है उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, मतलब कि ये ऑक्सीजनेटेड होकर के बाहर निकलता है। तो इस प्रकार ये इसका स्ट्रक्चर होता है। अब अगर इस एक लैमेली का टीएस सेक्शन देखें, मतलब कि ट्रांसवर्स सेक्शन देखें, तो इसमें पूरी एपिथेलियम सेल्स होती है। तो यहाँ पे ये है एक लैमेली का ट्रांसवर्स सेक्शन। ठीक है। अगर इस लैमेली को देखोगे तो इसमें पूरा एपिथेलियम सेल्स होता है और इस एपिथेलियम को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इसमें से इतना जो पार्ट है उसको बोला जाता है सिलिएटेड एपिथेलियम। इसको सिलिएटेड एपिथेलियम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें सीलिया होते हैं। ठीक है। तो जहाँ तक इसमें सीलिया प्रेजेंट होगा इस प्रकार से उसको बोला जाएगा सिलिएटेड एपिथेलियम सेल्स। ठीक है। और ये वाले पार्ट में सीलिया नहीं पाए जाते हैं, तो जिसमें सीलिया नहीं पाया जाएगा उसको बोला जाता है नॉन सिलिएटेड एपिथेलियम। ठीक है। इसके अलावा इसमें बीच बीच में ग्लैंडुलर सेल्स भी पाई जाती हैं। ठीक है। तो ये पूरी की पूरी जो लैमिला है ये यहाँ से यहाँ तक ये पूरी लैमिला का स्ट्रक्चर है। ठीक है। ये पूरी की पूरी जो लैमिली है ये बेसमेंट मेम्बर के ऊपर टिकी होती है। तो यहाँ पे ये होता है बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है। बेसमेंट मेम्ब्रेन के थ्रू जो लैमिली है वो टिकी होगी
और बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है वो कनेक्टिव टिश्यू से चिपका रहता है। तो जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है उसके नीचे कनेक्टिव टिश्यू होगा, जिसके थ्रू जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है वो चिपका रहता है। और फिर कनेक्टिव टिश्यू के नीचे पेलियल एपिथेलियम होता है, ठीक है। और ये जो पेलियल एपिथेलियम है फिर ये एक्सिस के साथ में जुड़ा होगा, ठीक है। तो ये इतना हुआ पूरा एक लैमेली का डायग्राम, ठीक है। उसके बाद है मैकेनिज्म ऑफ एक्वेटिक रेस्पिरेशन। अब जो एक्वेटिक रेस्पिरेशन है उसका मैकेनिज्म क्या है, कैसे ये काम करता है। तो एक्वेटिक रेस्पिरेशन का ऑर्गन होता है टिनेडियम, या फिर इसी को गिल्स भी बोलते हैं। तो वाटर के अंदर रहने वाले एनिमल का जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वे बहुत ही ज़्यादा वैस्कुलर होता है, मतलब कि संवहनी होता है। ये वैस्कुलर इसलिए होता है क्योंकि वाटर केवल उस रेस्पिरेटरी ऑर्गन के ऊपर से निकलता है, ठीक है। तो उतने ही टाइम में वाटर में घुली हुई जो ऑक्सीजन है वो इसके ऑर्गन में चली जाती है, और उस ऑर्गन में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वाटर के साथ बाहर निकल जाएगी, ठीक है। अब इसमें कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होने चाहिए कि जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है उसमें वाटर जो है वो थोड़ी देर रुके, ठीक है। और रोकने के लिए प्रत्येक जो गिल लैमेली है उसमें प्लेट्स होते हैं। तो यहाँ पे ये है एक लैमेली, ठीक है, ये लैमेली है। तो वाटर को रोकने के लिए जो गिल लैमेली है उसके अंदर में प्लेट्स पाए जाते हैं, जिसको बोला जाता है ट्रांसवर्स प्लेट। ये इस प्रकार से जो स्ट्रक्चर है अंदर की साइड, इसको ट्रांसवर्स प्लेट्स बोलते हैं, ठीक है। ये एक उभार होता है और ये इस प्रकार से होता है, ये ऐसे, ठीक है। तो जब वाटर इसके अंदर ऊपर से जाएगा तो इस उभार की वजह से, मतलब कि ये जो गड्ढा है इसकी वजह से वाटर जो है वो थोड़ी देर रुकेगा, और उतने ही टाइम में क्या होगा, जो ऑक्सीजन है वो ऑर्गन के अंदर चले जाएगी, और ऑर्गन में बना हुआ जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वाटर के साथ ही बाहर हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये एक्वेटिक रेस्पिरेशन का डायग्राम दिया हुआ है, ये कैसे काम करता है। तो यहाँ पर ये है लेफ्ट न्यूकल लोब और ये होता है राइट न्यूकल लोब, ठीक है। इस लेफ्ट न्यूकल के द्वारा, ये जो लेफ्ट न्यूकल लोब है इसके द्वारा वाटर जो है वो अंदर एंटर होता है, ठीक है। और यहाँ पे ये वाला जो एरिया है इसको बोला जाता है ब्रैंकियल चैम्बर, ठीक है। तो जब वाटर लेफ्ट न्यूकल लोब से होते हुए ब्रैंकियल चैम्बर में आता है, अब ब्रैंकियल चैम्बर में गिल्स पाए जाते हैं। तो यहाँ पे ये है इसका लैमिला और ये यहाँ पे मेन एक्सिस होता है। तो जो ब्रैंकियल चैम्बर है उसके अंदर में गिल्स प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब क्या होगा, जब वाटर लेफ्ट न्यूकल लोब से होते हुए ब्रैंकियल चैम्बर में आते हैं, फिर ब्रैंकियल चैम्बर से वाटर जो है वो गिल्स में जाएगा, ठीक है। जब गिल्स में वाटर जब वाटर गिल्स लैमेली में जाते हैं तो गिल्स लैमेली में ट्रांसवर्स प्लेट्स होते हैं, जिसके कारण जो ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड है उसका एक्सचेंज हो जाता है, मतलब कि ऑक्सीजन ऑर्गन के अंदर चला जाएगा और ऑर्गन में बना हुआ जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इसी वाटर के साथ जो राइट न्यूकल लोब है उससे होते हुए बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक्वेटिक रेस्पिरेशन है पाइला के अंदर। अब हम बात करते हैं पल्मोनरी सैक की। तो जब पाइला वाटर के बाहर रहता है तब वो पल्मोनरी सैक के थ्रू रेस्पिरेशन करता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर डायग्राम में ये है पल्मोनरी चैम्बर, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है इसको बोला जाता है पल्मोनरी चैम्बर। इस पल्मोनरी चैम्बर में ऊपर की साइड में मेंटल के नीचे एक मोबाइल नुमा स्ट्रक्चर होती है, जिसको बोला जाता है पल्मोनरी सैक, ठीक है। ये पल्मोनरी सैक जो है वो बहुत ही संवहनीय है, मतलब कि वैस्कुलर होता है। अब पाइला क्या करता है, जब ये वाटर से बाहर रहता है तब ये अपने माउथ को बाहर निकालता है, जिससे इसका जो लेफ्ट न्यूकल लोब है वो भी बाहर हो जाता है, जिससे बाहर का जो एयर है वो इस लोब से होते हुए, मतलब कि जो लेफ्ट न्यूकल लोब है उससे होते हुए एंटर करते हैं, ठीक है। और ये यहाँ पे ये एरियल पल्मोनरी सैक, एयर जो है वो पल्मोनरी सैक में जाता है। तो यहाँ पे ये एरियल रेस्पिरेशन का डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे यहाँ से जो एयर है वो एंटर करेगा, ये लेफ्ट न्यूकल लोब है।
यहाँ से जब एयर एंटर करेगा, अब यहाँ से ये पूरा का पूरा पल्मोनरी सैक है, ठीक है। जब एयर एंटर करता है तब ये इस एयर पल्मोनरी सैक में जाता है, ठीक है। और इस पल्मोनरी सैक के अंदर बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये वाली जो स्ट्रक्चर है इसको बोला जाता है ब्लड वेसल्स, ठीक है। और जो ये जो ब्लड वेसल्स है यही गैसों का आदान प्रदान करता है। मतलब कि इस ब्लड वेसल्स के थ्रू जो ऑक्सीजन है वो अंदर जाएगा और जो इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड होगा वो बाहर हो जाएगा, ठीक है। जो कार्बन डाइऑक्साइड बना है वो राइट लोब के थ्रू इस प्रकार से बाहर हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार से इसमें पल्मोनरी रेस्पिरेशन होता है।